चिकन मोमोज़, वेज मोमोज़ या फिर पनीर मोमोज़, हर जगह आपको मोमोज़ ही मोमोज़ मिलेंगे। अगर आप दिल्ली में चले जाओगे वहाँ पर हर चौराहे पर, और इवन ये दिल्ली में ही नहीं, इंडिया के कई सारे शहरों तक पहुँच चुका है। और इंडिया के कई सारे शहरों में अगर आप जाओगे तो आपको मोमोज़ आसानी से मिल जाएगा। चाइना अपने हरकतों के वजह से चाहे जितना प्रसिद्ध हो, पर चाइना के कुछ ऐसे फूड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और उन्हीं में से आता है एक मोमोज़। तो अगर आप एक मोमोज़ का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, एक मोमोज़ शॉप शुरू करना चाहते हैं, या फिर यूँ कह लें कि अगर आप एक मोमोज़ स्टॉल शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसे किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप एक मोमोज़ का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं अगर आप एक मोमोज़ शॉप शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आप इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो बेसिक आइटम्स जो होंगे, स्टीमर हो गया आपका, या फिर जो स्टॉल हो गया, वो आपको लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको करना पड़ेगा, वो होगा कि आपको एक ऐसा बंदा चुनना होगा जिसको अलग अलग तरीके के मोमोज़ बनाने आते हो। मतलब बेस्ट शेफ़ चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो मोमोज़ बनाने का अलग अलग तरीके के। या फिर अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप खुद भी सीख सकते हैं, आप किसी मोमोज़ वाले के पास जाकर सीख सकते हैं अगर वो आपको सिखाता है, वरना आप यूट्यूब का सहारा लेकर सीख सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में एक ऐसा बंदा हायर करिए जिससे एक्सपीरियंस हो मोमोज़ बनाने का, और वो अलग अलग तरीके के मोमोज़ बना सके और आपकी शॉप को बेहतर तरीके से चलाने में आपकी हेल्प कर सके। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आपको एक परफेक्ट लोकेशन चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो केवल और केवल मार्केट के अंदर ही चल सकता है। अगर आप इसे सुनसान एरिया में स्टार्ट करते हो तो आप जितना लागत लगाओगे उतना भी नहीं निकाल पाओगे। ये एक बहुत ही टफ पॉइंट आ जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसा लोकेशन मार्केट में मिले जहां आप इसे शुरू करें तो बेहतर ढंग से ये चल सके। अब जहां पर भी आप अपने शॉप को शुरू करते हो वहां कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप इस बिज़नेस को करते हो। वो पहली चीज़ आ जाती है कि अगर आप एक शॉप शुरू करते हो तो मैं बोलूँगा आप वहाँ पर डस्टबिन ज़रूर रखिए। क्लीन अगर जितना ज़्यादा आपका शॉप रहेगा उतने ही ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे। एंड अगली चीज़ जो यहाँ पर आती है कि आपके पास एक मेनू होना चाहिए। मेनू क्या मतलब, आप बोल सकते हो कि उसमें एक प्लेट के हिसाब से आप रखोगे कि एक प्लेट वेज मोमोज़ लेते हैं तो आपको इतने का पड़ेगा, अगर फ्राई वेज मोमोज़ लेते हैं तो इतने का पड़ेगा, चिकन मोमोज़ उतने का पड़ेगा, फ्राई चिकन मोमोज़ या फिर पनीर मोमोज़, अलग अलग तरीके के मोमोज़ अगर आप वहाँ पर रखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आपके पास अगर एक मेनू रहेगा तो आप बेहतर ढंग से अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे, और कस्टमर भी ये कंफर्म रहेगा कि हाँ अगर मैं ये चीज़ लेता हूँ तो मुझे इतने का पड़ेगा, और वो आसानी से लेगा। एंड प्लस एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा कि आप यूपीआई सिस्टम ज़रूर रखिए अपने स्टॉल पर, क्योंकि मेनली अधिकतर ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनके पास यूपीआई अवेलेबल होता है। फ़ोन पे हो गया आपका, गूगल पे हो गया, या फिर पेटीएम हो गया। इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर अपने स्टॉल में रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं का टाइम आने वाला है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें, और एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है ये कि अगर आप अपने शॉप को बड़े लेवल पर शुरू करते हैं, अगर आप छोटे लेवल पर शुरू करते हैं, एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, फिर तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बट अगर मैं बोलूँगा कि आप एक शॉप स्टैब्लिश करके एक ही जगह पर डेली चालू करना चाहते हैं अपने बिज़नेस को, और वहाँ पर डेली के डेली मोमोज़ बेचना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। आप FSSAI के द्वारा फूड लाइसेंस ले सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, आपको फूड लाइसेंस मिल जाएगा, और फिर आप अपने बिज़नेस को करिए आगे बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होने वाली है आने वाले टाइम में, वरना आने वाले टाइम में पता चले आपकी शॉप को हटाया जाए कानूनी कार्रवाई करके, फिर वहाँ पर अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बिज़नेस स्टार्ट किया, और फिर उस जगह पर अगर आपके शॉप को हटाया जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। तो पहले से आप तैयारी करके रखिए, फूड लाइसेंस ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बेहतर लोकेशन में बेहतर शॉप चलाएंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें एक बिज़नेस शुरू करने में आती हैं, और इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं तो इसमें भी आपको वो बेसिक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आप पहले से ज़रूर समझ के रखिएगा।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि आप डेली का यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे बराबर प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। किसी दिन आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, किसी दिन आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये डिपेंड करता है डेली आपकी सेल कितनी होती है। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा मेंटली रेडी रहना पड़ेगा कि नहीं भाई आज मैं इतना कमा के ही जाऊँगा, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हूँ तो फिर नहीं चल पाएगा। यहाँ मोमोज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, बेहतर से बेहतर उत्पाद अपने ग्राहकों को देना पड़ेगा, कस्टमर्स को देना पड़ेगा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा और उनके टेस्ट के हिसाब से आपको मोमोज़ बनाने पड़ेंगे, आपके एरिया के हिसाब से आपको चीज़ें बेचनी पड़ेंगी और भी बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा अगर आप उस कंपटीशन में रहकर सर्वाइव करना चाहते हो। किसी कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पूरी कोशिश करिए आप उस कंपटीशन में सर्वाइव करने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पैर को पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि मेनली क्या होता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम कंपटीशन के वजह से 99% लोग उस बिज़नेस को या उस काम को छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप उस कंपटीशन में उतर गए हैं एक बार और आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है तो फिर आपको पैर पीछे नहीं हटाना है, आपको उस कंपटीशन में सर्वाइव करना है। धीरे धीरे आपको सर्वाइव करने की आदत पड़ जाएगी और फिर जब एक बार आदत पड़ गई फिर आपके पैर वहाँ जम जाएंगे और फिर आपको कोई नहीं हटा सकता। तो शुरुआत के 6 महीने तो कम से कम आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। साथ ही साथ कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है हमारे पास कि मौसम सही नहीं होता है, मौसम गड़बड़ होने की वजह से कई बार ग्राहक बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं बिज़नेस में, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। कई बार त्योहारों के वजह से ऐसा होता है कि जो ग्राहक होते हैं वो कम से कम घर से बाहर निकलते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा। अगर आप एक बेहतर मोमोज़ स्टॉल शुरू करते हैं, आपके मोमोज़ स्टॉल में एक सीट भी पड़ी हुई है, प्लस आगे आपने सारा इंटीरियर भी ओके कर रखा है और बेहतर मोमोज़ आप बनाते हैं विथ मेन्यू, तो आपका 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट होगा। ये शॉप के साथ में होगा, इसमें आपका शॉप भी शामिल है जिसका आप किराया देते हैं पर मंथ का। वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन पर। अगर आपने किसी महंगे लोकेशन पर ले रखा है तो ये पैसे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम बात करें आपके शॉप का रेंट 8 से 10 हज़ार रुपये है, तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं मोमोज शॉप का। यहाँ पर अगर हम बात करें अर्निंग कितनी हो सकती है, तो अर्निंग हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपने मोमोज़ बनाने में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उस 1,000 रुपये के मोमोज़ को आप 3,000 से 3,500 रुपये के बेच सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक दिन का आप 2 से 2,500 रुपये तक कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बंदा भी रखना पड़ेगा और उस बंदे को सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब वो बंदा आपसे अगर 500 रुपये डेली का भी ले रहा है फिर भी आप 1,000 से 1,500 रुपये प्रॉफिट रख सकते हो अपना अलग। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक मोमोज़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।